धुरंधर इतनी क्यों चल रही है? क्योंकि इसका कंटेंट किंग है। कई फिल्में बनती है, कहते हैं भैया तो मल्टीप्लेक्स के लिए हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, 4 घंटे हो तो भी हम देखते हैं, क्योंकि उसका कंटेंट इतना अच्छा है। आप अपने बिजनेस में भारत में किसी भी छोटे शहरों को इग्नोर नहीं कर सकते। दोस्तों, स्वागत है आपका आज एक बार फिर मेरे इस महामंच में, जहां होती है सीधी और सच्ची बात विदाउट एनी क्या, बता दो। दोस्तों, आपने वीडियो का थंबनेल बिल्कुल सही पढ़ा कि धुरंधर इन 6 कारणों से कामयाब हुई मूवी, और आप भी वैसे बिजनेस के नियम्स को अगर अपनाते हो तो आपको भी कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। और धुरंधर 1 और धुरंधर 2 की कामयाबी इसी बात का प्रतीक है कि अगर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और बिजनेस को बड़े गौर से किया जाए तो उसमें कामयाबी मिल सकती है। तो मैं आपको ऐसे 6 कारण आज बताने जा रहा हूं जिनके कारण धुरंधर 2 और धुरंधर 1 कामयाब हुई। अगर उनको अपने बिजनेस में अपनाते हो तो तुम्हें भी बिजनेस का धुरंधर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो वीडियो कहीं स्किप मत करना, पूरा देखना, क्योंकि वीडियो शायद तुम्हारी जिंदगी बदल कर रख दे। और अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। तो चलिए अब करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, ये बहुत ही खुशी की बात है कि काफी एक लंबे अरसे के बाद धुरंधर पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। और धुरंधर 2 ने तो आप देख रहे हैं कि सारे रिकॉर्ड ही तोड़ने वाली है जिस रफ्तार से वो चल रही है। इसके बीच में भी फिल्में आई लेकिन बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हो पाई। हाँ, बॉर्डर 2 बहुत ज्यादा कामयाब हुई जो धुरंधर और धुरंधर 2 के बीच में आई, लेकिन इक्का दुक्का जो फिल्में आई वो फ्लॉप रही। अब कारण क्या है कि कुछ फिल्में चल जाती हैं और धुरंधर बन जाती है। तो उसके नियम अगर आप अपने बिजनेस में अपनाते हो तो आप भी कामयाब हो सकते हो, आपको भी कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ऐसे 6 नियम बताने जा रहा हूं भाई, किसी बिजनेस में हो इसको फॉलो करो, धुरंधर के नियम, और कामयाब बन जाओ। तो कौन कौन से नियम है बड़े गौर से सुनना और पूरे एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। सबसे पहला नियम है कंटेंट इज द किंग। देखो, तुम्हारे बिजनेस में तुम्हारा प्रोडक्ट या फिर कंटेंट वही किंग है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। अब धुरंधर क्यों चली, क्या कारण है? कि इसका कंटेंट बड़ा मजेदार है। जब हम बैठे देखते हैं ना कि पिक्चर की जितनी भी लंबी लेंथ हो, 3 घंटे हो, 3.5 घंटे हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, 4 घंटे हो तो भी हम देखते हैं, क्योंकि उसका कंटेंट इतना अच्छा है जो हमें बांध के रखता है, जिसकी वजह से हम हॉल छोड़ के जा नहीं सकते हैं। क्योंकि ऐसी भी कई फिल्में आती हैं जहां मुश्किल से 2 घंटे भी नहीं बैठ पाते हैं और कहते हैं भैया नहीं, हमें जाना है, मुझे फिल्म पसंद नहीं आ रही है। लेकिन वही धुरंधर इतनी क्यों चल रही है? क्योंकि इसका कंटेंट किंग है जो इसके डायरेक्टर हैं मिस्टर धर। उन्होंने जो बनाया है कंटेंट इतना अच्छा बनाया है कि लोग इसको देख रहे हैं। तो कंटेंट में, तुम्हारे बिजनेस में, तुम कोई भी बिजनेस कर रहे हो उसमें तुम्हारे प्रोडक्ट में दम होना चाहिए। अगर तुम्हारे प्रोडक्ट में दम नहीं है तो तुम जितना ढोल पीट लो कोई फायदा नहीं है। इसलिए आप जो भी बिजनेस कर रहे हो उसमें प्रोडक्ट को दम में लेकर आओ, प्रोडक्ट ऐसा बनाओ कि लोग देखें और कहें बल्ले बल्ले क्या प्रोडक्ट है। तो तुम्हारे प्रोडक्ट में दम होना चाहिए, जैसे इस मूवी में दम है। उसका कंटेंट ही उसका किंग है, बाकी कुछ भी हो जाए कंटेंट ही उसका किंग है। तो पहला पॉइंट याद रखना कि जो भी बिजनेस कर रहे हो उसमें अपने प्रोडक्ट को इतना शानदार बनाओ कि लोग कहें वाजी वाह, कमाल कर दिया। तो कंटेंट इज द किंग, ये रहा नंबर पॉइंट। मेरी बात बहुत गौर से सुनना। बहुत सारे वीडियोस आएंगे जो कहेंगे धुरंधर ने ये किया वो किया, लेकिन क्या सीख मिलती है वो सिर्फ मैं कह रहा हूं, इसलिए वीडियो बड़े गौर से देखो, कहीं स्किप मत करो। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये था कि ओवर द टॉप डिलीवरी, यानी जो कहा उससे ज्यादा डिलीवर किया। क्यों? क्योंकि अगर आप मार्केटिंग स्ट्रेटजी देखेंगे धुरंधर की तो बहुत ज्यादा वो लोग हो हल्ला नहीं कर रहे थे। बहुत ज्यादा रास्तों में हमने होर्डिंग्स नहीं देखे, बैनर्स नहीं देखे, बहुत ज्यादा एक्टर्स को नहीं देखा कि एयरपोर्ट पे जा रहे हैं बैग लेके या फिर जाके इंटरव्यूज दे रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं हर चैनल में जाके, जो कि आमूमन दूसरे एक्टर्स करते हैं। ये लोग वैसा नहीं कर रहे थे। तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी बहुत ही क्वाइट थी और पब्लिक को बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थी धुरंधर से। इनफैक्ट मैं तो यहां तक सुन रहा था कि कई लोग क्रिटिक्स कह रहे थे भैया ये फ्लॉप हो जाएगी, नहीं चलेगी, जब धुरंधर 1 आई थी। लेकिन आप देखो कितना बड़ा बिजनेस किया धुरंधर 1 ने, तकरीबन 1350 करोड़ का बिजनेस किया और सेकंड पार्ट भी 500 करोड़ को लगभग पार करने वाली है। तो क्लेवर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इन्होंने अपनाई जो आपको अपने बिजनेस में अपनानी है, जो कि मेरा थर्ड पॉइंट है। लेकिन सेकंड पॉइंट जो मैं कंप्लीट करना ये चाहता हूं कि उन्होंने सब चीज को बड़ी शांति से रखा और ओवर द टॉप डिलीवरी की, यानी जो कहा उससे ज्यादा किया। पब्लिक एक्सपेक्टेशन थी ही नहीं, तो जो कहा उससे ज्यादा उन्होंने डिलीवर दिया। और जब लोग हॉल में गए तो
बल्ले बल्ले हो गई। तो इसलिए आप भी जो भी पब्लिक को दे रहे हो, पब्लिक जो भी आपको पैसा दे रही है, उसमें ज्यादा वैल्यू ऐड करिए। अगर आप वैल्यू ऐड करते हैं ना लोगों की सर्विसेज में, तो लोग देखेंगे आपके ग्राहक खुद बनते हैं। और यही चीज धुरंधर ने की, उन्होंने वैल्यू ऐड किया, यानी जो पब्लिक ने एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे ज्यादा दिया, इसलिए लोग भर भर के आए और फिल्म इतनी कामयाब रही। अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, क्लेवर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। जैसा मैंने कहा कि बहुत हाइप्ड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नहीं थी कि भैया हम बैग लेके जा रहे हैं एयरपोर्ट में एक्टर्स तो इंटरव्यूज दे रहे, ऐसा कुछ नहीं था। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बड़ी स्लो थी, लेकिन जो हुआ हॉल में वो बहुत ही शानदार हुआ। इसलिए अगर आप भी कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो अगर आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आप स्ट्रांग रख रहे हैं, जो रखनी चाहिए, तो आपके प्रोडक्ट में भी वैसा ही दम होना चाहिए या फिर उससे 10 गुना ज्यादा दम होना चाहिए। तो अगर आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस का बिजनेस करें, ये बात मेरी बांध के रखिए, पल्ले बांध के रखिए कि आप के प्रोडक्ट में 10 गुना ज्यादा दम होना चाहिए जो मार्केटिंग आप कर रहे हैं। या ऐसा ना हो कि मार्केटिंग आप कर रहे हैं बहुत हाई लेवल की, और जब प्रोडक्ट आया या सर्विस आई तो उसमें दम ही नहीं है। तो इसे कहते हैं ऊंची दुकान फीका पकवान। तो इसलिए जो आप मार्केटिंग कर रहे हैं ना, ये दिमाग में सोच के रखिए कि मेरे प्रोडक्ट में से 10 गुना ज्यादा दम होना चाहिए, तभी मार्केटिंग काम करेगी, वरना मार्केटिंग काम नहीं करेगी। और इस बात को धुरंधर ने साबित कर दिया कि अगर आप मार्केटिंग में बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करते, लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट में दम है, तो फिर आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है। और इसी बात को धुरंधर ने यहां पे साबित किया। तो 3 पॉइंट बता चुका हूं, और इसको पल्ले बांधो। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, इसको पल्ले बांधो, लोगों के बीच में शेयर करो। यही वो गलती करते हैं कि सबसे बड़ा पॉइंट जो मैंने बताया कि कंटेंट इज द किंग या फिर प्रोडक्ट इज द किंग, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात किया है कि ज्यादा डिलीवरी करना, मतलब जितना कहा उससे ज्यादा दिया। और थर्ड आया मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, वेरी क्लेवरफुल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ऐसी थी, बहुत ही साइलेंट थी, लेकिन जो प्रोडक्ट आया वो बहुत ही अच्छा आया। लोगों ने इस पर भरोसा किया और आप नतीजा देख सकते हैं। फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी आती है जो ये बात को प्रूव करती है कि आपका प्रोडक्ट और सर्विस कितना अच्छा है। ये पता चलता है वर्ड ऑफ माउथ से, यानी लोग उसके बारे में कितनी चर्चा कर रहे हैं, और चर्चा पर ही तो खर्चा होता है। अब कैसे? अब धुरंधर कोई देखने गया, उसने दोस्तों को आके बताया कि अरे बहुत अच्छी मूवी है यार, तू भी देख के आ। चलो वो भी गए। उसने अपने परिवार वालों को बताया कि यार बहुत गजब की मूवी है यार, इसे तो छोड़ो मत, इसे हॉल में ही देखो। क्योंकि हॉल में लोग जाते कहां आजकल, जब से अपना OTT आया है, लोग हॉल में जाते कहां हैं? लेकिन लोग हॉल में गए मार्केटिंग के बदौलत नहीं, वर्ड ऑफ माउथ के बदौलत। क्योंकि मैंने कहा मार्केटिंग तो ऑलरेडी बहुत ही शांत थी, स्लो थी। वर्ड ऑफ द माउथ, तुम्हारे बिजनेस में तुम्हारा वर्ड ऑफ द माउथ भी कमाल का होना चाहिए। लोग तुम्हारे बिजनेस की तारीफ करें। कोई तुम्हारे पास ग्राहक अगर आता है तो कहे भैया यार क्या सर्विस है, बेहतरीन सर्विस है आपकी, और 10 लोगों को जाके बताए कि भैया उससे काम करवाओ, उसकी सर्विसेज बहुत अच्छी है, तो तुम्हारा बिजनेस चलेगा। तुम जितनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपना लो, लाखों रुपए खर्च कर लो, तुम्हारा नहीं चलेगा अगर तुम्हारे पास क्लेवर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के साथ साथ तुम्हारे प्रोडक्ट में दम नहीं है और लोग इसकी पब्लिसिटी नहीं कर रहे हैं। तो क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ से अच्छी कोई पब्लिसिटी नहीं है, और धुरंधर ने इस बात को साबित कर दिया। और उसकी सक्सेस बात को दर्शाती है कि अगर तुम्हें अपने बिजनेस में कामयाब होना है तो तुम्हें वर्ड ऑफ द माउथ ध्यान में लेना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट में दम रखना पड़ेगा, तब जाके तुम कामयाब हो पाओगे। तुम्हारा चौथा जो पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है वर्ड ऑफ द माउथ। तो अपने बिजनेस में इतना दम लाओ ताकि तुम्हारा वर्ड ऑफ द माउथ तुम्हारी कामयाबी का जरिया बन जाए। अब हम आते हैं 5वें पॉइंट की, और 6 पॉइंट बता रहा हूं तुमको, तो ध्यान से वीडियो को सुनो। नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लो भैया, लाइक मारो, सब्सक्राइब करो, इतनी अच्छी बातें बताता हूं। 5वां पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कंसिस्टेंसी, यानी निरंतरता। अब देखो धुरंधर 1 जब सक्सेस हुई, तो अगर डायरेक्टर या एक्टर सोच रहे थे भैया सक्सेस तो हो गई, अब क्या बहुत पैसे छाप लिए, अब छोड़ो यार, जैसा बनती है बनने दो। अक्सर लोग यही करते हैं कि एक प्रोडक्ट चल जाए तो फिर बाकी प्रोडक्ट रद्दी बनाना शुरू कर देते हैं। छोड़ो यार, एक तो चल गया है, ब्रांड हो गया, छोड़ो यार, ये कुछ भी बताओ, नाम पर तो बिकेगा बिकेगा। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने इस कंटेंट पर भी बहुत बढ़िया तरीके से काम किया, कंसिस्टेंट रह के काम किया, और नतीजा हम सबके सामने है। तो कितनी बड़ी सक्सेस स्टोरी दिखाती है आपको कि आपने जैसा धुरंधर 1 को बनाया, 2 को भी वैसा ही बनाया। तो ये क्या दर्शाता है कि अगर आपका बिजनेस है तो हर एक प्रोडक्ट को बढ़िया से बनाओ, तो कस्टमर आपसे जरूर जुड़ेगा और आपको पैसे जरूर देगा। तो 1 को वैसा बनाया, 2 को वैसा बनाया, तो इसके लिए यही कामयाबी है कि आपको भी अपने प्रोडक्ट को इतना दमदार बनाना पड़ेगा कि लोग 1 और 2 यानी जितने प्रोडक्ट्स आप बनाएं उस पे लोग ध्यान दें। यानी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए आपको काम के प्रति, और यही आपको बताता है कि कैसे आप कामयाब हो सकते हैं। एक पॉइंट और है, 7वां पॉइंट, जो कि मैं आपको बोनस देने वाला हूं। तो वीडियो प्लीज सब्सक्राइब करिए, उसके लिए लाइक करिए। एक पॉइंट तो बोनस देने वाला हूं जो आप सबकी जिंदगी बदल कर रखने वाला है, तो वीडियो पूरा देखते रहिए आगे भी। 6वां सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, स्मॉल टाउन्स एंड सिटीज नॉट टू बी इग्नोर्ड। आप अपने बिजनेस में भारत में किसी भी छोटे शहरों को इग्नोर नहीं कर सकते। अब देखो एग्जांपल
बताता हूं, कई फिल्में बनती है, कहते हैं भैया तो मल्टीप्लेक्स के लिए हैं, ये तो बड़े शहरों के लिए हैं। ऐसी फिल्में नहीं चलती हैं। अगर आपको बिजनेस करना है ठीक वैसे ही तो आपको छोटे शहरों और कस्बों का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा भारत जो है कस्बों गांव में बसता है, यहां पे लोग रहते हैं, तो आपको इनको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। यही धुरंधर ने किया कि उन्होंने स्मॉल टाउन्स को भी लिया, वैसे पब्लिक के सेंटीमेंट को भी छुआ, इसलिए फिल्म कामयाब रही। सिमिलरली अगर कोई प्रोडक्ट और सर्विस आप बना रहे हो तो ये सोच के बनाओ कि इसमें छोटे कस्बे गांव के लोग भी क्या ले पाएंगे। अगर वो ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपका बिजनेस चलेगा। और यही धुरंधर ने प्रूव किया है कि आप पूरे पैन इंडिया लेवल का प्रोडक्ट बनाओ। 7वां पॉइंट जो आपके लिए मैं देने जा रहा हूं बोनस, वो है जुनून, पैशन। आप देखते हैं कि किस तरीके से पैशन झलकता है पूरे मूवीज में, दोनों पिक्चरों में कितना पैशन झलकता है सारे एक्टर्स का, कितनी मेहनत की, इतना मेकअप किया, इतनी लीपापोती की, तब जाके ये फिल्म बनी। ये नहीं कि भाई सब वीएफएक्स से बन गया, ये हो गया, नहीं हो गया, नहीं, पैशन। वैसे ही आपको भी अपने काम के प्रति पैशन चाहिए, जुनून चाहिए, तब आप कामयाब हो सकते हो। धुरंधर ने ये प्रूव किया है, तो आप भी क्यों नहीं अपने काम के प्रति पैशनेट बनते हैं, जुनून लाते हैं। अगर जुनून लाएंगे तो सब कुछ संभव है, असंभव कुछ भी नहीं। तो ये जुनून जो है ये आपको जिंदगी आपकी बदल के रख देगा। तो जुनून भी आपको चाहिए, अपने काम के प्रति पैशन चाहिए जो आपको कामयाब बना पाए। और उस सब नतीजों की कड़ी है धुरंधर, जिसने कामयाब होकर दिखाया, जिसने ये साबित कर दिया, ये सारे पॉइंट्स मिल जाएं तो धुरंधर मूवी क्या जीवन में भी कामयाब होने में, बिजनेस में भी कामयाब होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। अब मुझे बताओ कौन सा पॉइंट आपको पसंद आया। और हाँ, बिना 1 रुपए लगाए बिजनेस करना चाहते हो, हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, तो दोस्तों स्क्रीन पे हमारा नंबर दिया जा रहा है, हमसे कांटेक्ट करो और बिना 1 रुपए लगाए बिजनेस आज ही शुरू करो। भारत के किसी भी कोने से भी मैं कहता हूं बिना 1 रुपए लगाए, तो मतलब बिना 1 रुपए लगाए। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो। और अगर इसमें 100 शेयर आ गए तो मैं एक ऐसा 100 शेयर और 100 लाइक्स भी आ गए तो मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं और डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे बिजनेस को किया जा सकता है, कैसे कामयाब बना जा सकता है। तो वीडियो को फिर से कहूंगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता है एक और वीडियो में, दीजिए इजाजत।